कराची के प्लाजा के अंदर जो आग है उसकी एक सबसे बदतरीन डेवलपमेंट जो मुझे बड़े अफसोस से मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। 30 लोग एक ही जगह से मजीद जो है उनकी हलाकतें सामने आई हैं और वो 30 लोग जो है वो की हलाकतों के बाद 60 से ऊपर तादाद चली गई है। इस वक्त कराची के अंदर ही जो आतिशबाजी का वाक़या हुआ प्लाजा के अंदर, हमारे साथ हमारे रिपोर्टर सालिक शाह मौजूद हैं गुल प्लाजा के बाहर। सालिक शाह, कल और परसों हम आपसे जब बात कर रहे थे तो हम ये बात कर रहे थे कि 25 के करीब लोग हैं जो लापता है, उनका पता नहीं चल रहा। ये वही 25 लोग हैं जो भड़के ऑफिस 30 हो गए और इनकी हलाकत का क्या मामला है? क्यों ये नहीं निकल पाए उस गुल प्लाजा से बाहर? हुआ क्या? जी बिल्कुल कामरान शाह साहब, प्रॉब्लम सारा ये है कि यहाँ पर जो लापता होने वाले अफराद हैं उनके वरसा अजीतनाक जो इंतज़ार की कर्ब की कैफियत में यहाँ मुब्तला हैं, वो बहुत परेशान है यहाँ पर। और आज जो जहाँ से जो लाशें मिली हैं, ये क्रॉकरी शॉप थी, जो शोरूम था, वहाँ पर 20 से 25 अफराद की जो लाशें मिली हैं, लेकिन वो बिल्कुल राख का ढेर बनी हुई थी। वहाँ पर उनका जो लाशें मिली हैं बिल्कुल सुरमा हो चुकी थी, कल के जल के कोयला वहाँ से जो मिला है। और अफसोसनाक बात यह है कि दोपहर में जब यहाँ पर रेस्क्यू टीमें और सर्च टीमें जब दाखिल, उन्होंने कहा कि बिल्डिंग बिल्कुल क्लियर है, लेकिन दुकान का जो मालिक था, जिसके वहाँ पर 2 बच्चे, एक कज़न, एक भतीजा, उसके अलावा मुलाजमीन और दीगर अफराद जो फंसे हुए, उस बात पर मजीद था कि जब उसका बेटा वहाँ से निकला तो वहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद थे। आप कैसे कह सकते हैं कि वो जगह बिल्कुल क्लियर है, जिसके बाद वो फोर्सफुली अपने साथ रेस्क्यू एहलकारों को ज़बरदस्ती अपने साथ अंदर लेकर गया। जिसके बाद जब उन्होंने वहाँ जाकर सर्च किया, ऑपरेशन किया, जो मलबा हटाया गया वहाँ से, तो उसके नीचे से ये 20 से 25 अफराद की बाकियात मिली हैं, जो मुख्तलिफ हिस्सों से पुलिस को काम का ये बताना है कि ये बताइए ना आम लोगों के लिए, मेरे लिए, कि ये आग तो लगी है हफ्ते की रात को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आज बुध है, तो ये हफ्ते से लेके बुध तक ये 30 अफराद जो नए अफराद जब आए हैं जिनकी हलाकत हो गई है, ये वहीं फंसे रहे, ये वहाँ से निकल क्यों नहीं पाए? और अगर ये नहीं निकल पाए तो जो फायर फाइटर लगे हुए हैं हफ्ते की रात से रेस्क्यू करने वाले, ये उन तक क्यों नहीं पहुँच पाए, उनको क्यों नहीं निकाल पाए? आज तो बुध हो गई है ना भाई। जी, सबसे बड़े जो अलमनाक बात है, अफसोसनाक बात है कि 5 रोज़ से ये वही लोग हैं जिनके वरसा यहाँ पर उनको तलाश कर रहे थे। और उनके वरसा बार बार इदारों से आगे कह रहे थे कि बिल्कुल ये सामने करीबी बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग के करीबी जो तीसरी दुकान है, उसके अंदर उनके प्यारे फंसे में, खुदा के वास्ते जाकर उनको निकालें। ये वही लोग हैं जो अपनी मदद आपके तहत खुद किराए पर शावल और क्रेन लेकर आए थे इस मलबे को हटाने के लिए, लेकिन इंतज़ामिया ने उनको मना किया। और आज जब 4 रोज़ बाद वो खुद फोर्सफुली इंतज़ामिया को अपने साथ लेकर गए, तो उसको वहाँ से अपने बच्चों की लाशें नहीं मिली हैं, राख मिली है, जिसकी कोई भी शनाख्त मुमकिन नहीं है। तो अफसोसनाक बात यह है कि ये वही लोग हैं जिनकी गुमशुदगी की इत्तलात पहले रोज़ से इंतज़ामिया के पास थी। ये सिर्फ वो नहीं है, 80 से ज़ायद लोग हैं। डीसी ऑफिस में जो लिस्ट मेंटेन की गई, उस पर 85 अफराद के नाम बताए गए हैं, जिसमें ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, यहाँ काम करने वाले दुकानदार भी हैं, उनके मुलाजमीन भी हैं। अनगिनत लोग हैं यहाँ पर जिनके वरसा अभी तक अपने बच्चों को, अपने प्यारों को ढूंढ रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इंतज़ामिया की जानिब से तो आप ये कह रहे हैं कि वो जो 30 लोग हैं उनकी लाश तो राख बन चुकी, तो वो तो फिर यानी कि किस तरह पहचानी जाएंगी? मतलब उसमें फिर क्या प्रोसेस अपनाया जाएगा? जी, जो हमारी जो पुलिस सर्जन से जो बात है, उनको ये बताना है कि लाशें जो जिस हालत में मिली हैं, जो हड्डियां मिली हैं, अब तो उनका डीएनए भी मुमकिन नहीं है। बस अब यह है कि वो कह सकते हैं कि उसको अजम्पशंस की बुनियाद पर सबको उनके बच्चों की प्यारों की राख दे दी जाएगी। वो कहा जाएगा कि ये आपका बच्चा है, ये आपका शौहर है, ये आपकी बीवी है। ये इस तरीके से अब ये सूरत हाल नज़र आ रही है, क्योंकि बदकिस्मती की बात यह है कि ये सिर्फ 25 हैं, बाकी जो 50 लोग हैं वो कहाँ हैं? अभी तक उनके वरसा वो भी परेशान हैं। ये तो वो लोग 50 मजीद लोग आप कह रहे हैं अभी लापता है कि उनको, जी बिल्कुल यही सूरत हाल है, क्योंकि मजमूई तौर पर जो तादाद बताई जा रही थी 85 लोग हैं। अगर 25 लोग ये शामिल करते हैं, और इससे पहले सुबह 31 थे, तो 31 में से 8 लोग वो थे जो शुरू में जिनकी जो है लाशों की शनाख्त हो गई थी, वो मिसिंग पर्सन में शामिल ही नहीं थे। तो 50 के बाद जो अगर हम 40 और 40 मजीद ये करते हैं, सालिक साहब, आपने मुझे सवाल का जवाब नहीं दिया कि क्यों 4-5 दिन तक फायर फाइटर्स या जो रेस्क्यू वाला अमला है इन लोगों तक नहीं पहुंच पाया जिनकी राख मिल रही है? और क्या ये पहले ही रात को राख बन गए थे या ये क्या हुआ? क्योंकि कुछ लोगों के मुतालिक तो बताया गया ना कि वो रातों को उन्होंने मैसेज भी किए कि आग ने उनको घेर लिया हुआ है, तो उस वक्त फायर फाइटर किधर थे? वो अब क्यों पहुंचे 5 दिन तक? 4 दिन क्यों लगे पहुंचने में? ये हलाकतें पहली रात ये हो गई थी या ये बाद में हुई हैं? ये थोड़ा बताइए, क्यों पहुंचने में देरी हुई? वहां पे क्या ऐसी जगह है जहां पे नहीं पहुंच सके रेस्क्यू वाले? यहाँ जो हमारे लोगों से बात हुई है जी,
कामयान शाह साहब, हमारे यहाँ पर जो लोगों से बात, उनको ये बताना है कि शुरू के 4 से 5 घंटे तक उनको अपने प्यारों से रब्ता रहा, उनको बताते रहे कि हम बिल्डिंग के इस मुकाम पर मौजूद हैं या इस कॉरिडोर में फंसे हुए हैं, यहाँ पर इतना धुआं आ गया है, यहाँ पर हमें सांस लेने में दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वो सब जो है रब्ते से मुनक़ता होते चले गए। तो पहले रोज़ ही उन तमाम लोगों के हवाले से बताया जाएगा, तमाम लोग मिसिंग हो गए थे, लेकिन आग की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी, बिल्डिंग को उसने इस तरीके से पूरी आग के लपेट में ले लिया था कि पूरी बिल्डिंग जो है वो हीटअप हो गई थी। और हमारी बदकिस्मती ये है कि फायर ब्रिगेड के पास, रेस्क्यू 1112 की टीमों के पास इस तरह की कोई भी रिसोर्सेज नहीं है कि वो इतनी हीट में, इतनी हिद्दत वाली आग के अंदर वो दाखिल हो सकते। वो सिर्फ दूर से पानी का छिड़काव करके आग बुझाने की कोशिश करते रहे। और साथ में ये बताया जाए, साइमल्टेनियसली जो एक बात जो हमारी किसी अदारे के लोगों से बात, उनको ये बताना है कि ज़्यादातर लोग जो इस आग की हीट के बाद जो हीट हुई है उसने उनकी लाशों को बिल्कुल राख और मस्क किया है। वरना अगर पहले दिन ये ऑपरेशन किया जाता, अंदर दाखिल हो जाता, शायद कुछ लोगों को बचा लिया जाता, कुछ लोगों की लाशें जो हैं वो सलामत हालत में मिल जाती है, साबित हालत में मिल जाती है। लेकिन ये हुआ कि ऑपरेशन के 5वें रोज़ जब टीमें अंदर दाखिल हुई हैं, उनका ये दावा रहा कि उन्होंने ऑपरेशन सर्च मुकम्मल तौर पे कंप्लीट कर लिया है, लेकिन इक्विपमेंट नहीं था पहले रोज़ में। बहुत शुक्रिया सादिक शाह, आप हमें ये अफसोसनाक खबर 2 दिन से रिपोर्ट कर रहे हैं। इक्विपमेंट नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, फायर ब्रिगेड वालों के पास अरबों रुपया जो सिंध के पास जाता है वो फिर कहाँ जाता है, क्योंकि सिंध में जो है कभी डंपर से लोग मर रहे हैं लगने से, कभी ओपन वो जो है गटर के ढक्कनों से बच्चे मर रहे हैं, कभी पानी नहीं पहुंच रहा, कभी प्लाजों में आग लग रही है। अभी मेरे सामने 2023 की सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट है और इस पर अगर अमल कर लेती सिंध की हुकूमत, मेरे सामने उसकी डिटेल्स है, मैं आपको थोड़ी देर बताऊंगा, जिसमें 62% इमारतों में इमरजेंसी एग्जिट ही नहीं है और 70% इमारतों में इंतहाई गैर मियारी किस्म की इलेक्ट्रॉनिक वायरिंग की गई है। उसका मतलब ये है कि जब मियारी वायरिंग नहीं होगी तो वो वायरिंग कभी भी स्पार्क कर सकती है। 2023 के ऑडिट में 45 इमारतों का मुआयना किया गया, जिनमें 29 इमारतों को गैर तसल्लीबख्श करार दिया गया। बेशतर बुलंद इमारतों और कारोबारी मराकज़ के स्टैंडर्ड फाइटर सेफ्टी ना होने का इंकशाफ हुआ है। 62% जिस आपको बताया इमारतों में इमरजेंसी एग्जिट ही नहीं। 267 बड़ी रिहायशी कमर्शियल इमारतों में सिर्फ 6 इमारतों में आग बुझाने के आलात मौजूद हैं। 90% इमारतों में, 90%, ये 1, 2 या 10, 20 की बात, 90% इमारतों में फायर अलार्म्स और स्मोकिंग डिटेक्टर्स ही नहीं थे। इन इमारतों में हज़ारों शहरी रहायश पजीर या काम करते हैं। ये हादसा कभी भी दोबारा हो सकते हैं। मेरे साथ कराची के साबिक मेयर वसीम अख्तर साहब, शमीरा फारूकी साहिबा, शौकत यूसुफजई साहब और इफ्तिखार अहमद साहब मौजूद हैं। वसीम अख्तर साहब, आप मेयर रहे कराची के। कराची तबाही के दहाने पे है। कराची में बिला वजह लोगों की अमवात होती हैं, बिला मौत लोग मरते हैं, कभी डंपर लगने से मरते हैं, कभी आतिशदगी मर जाते हैं, कभी टेररिज्म से मरते हैं, कभी स्ट्रीट क्राइम से मरते हैं। कराची को ओन करने को तैयार नहीं है। कराची का मसला क्या है? देखिए कामरान साहब, ऐसा है कि कराची की जो पॉपुलेशन है ना वो 4 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है इस वक्त जनाब, क्योंकि आज तक सेंसस तो सही हुआ नहीं है। यहाँ सेंसस में तो कोई 1.25 करोड़ दिखाते हैं, मगर 4 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है। ये मतलब एक मुल्क की तरह है कराची शहर। और जो आपने अपने इंट्रो में कहा कि कराची में 200 से ज़्यादा टैंकर्स के नीचे लोग आके वफात हुई उनकी। उसके बाद गटर के अंदर गिरते हैं बच्चे, एक्सीडेंट से मरते हैं लोग। ये मामूल है कराची का। यहाँ कोई पुरसाने हाल नहीं है। अब मैंने जहाँ आपको पॉपुलेशन की बात बता रहा हूँ जी, ये मैनेजेबल नहीं है इस गवर्नमेंट से। ये गवर्नमेंट 17 साल से हुकूमत कर रही है और इस किस्म के वाक़यात इन्हीं की गवर्नमेंट में होते रहे हैं। सिर्फ ताज़ियती बयान आता है 2 लाइंस का और दैट्स इट। उसके बाद फिर दूसरे हादसे का इंतज़ार शुरू हो जाता है।